Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study about functioning of kidney. फंक्शनिंग ऑफ किडनी, हमारी किडनी फंक्शन कैसे करती है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो मेजर पोर्शन वो किडनीज़ है। बेटे ये हम फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज़ हैं, ठीक है। किडनीज़ के साथ दो यूरेटर्स हैं। किडनीज़ ब्लड रिसीव करती हैं रीनल आर्टरी से, और यहाँ से जो ब्लड है वो वेस्ट जो है उसको निकाल के वो वेन के ज़रिए जो है वो वापस चला जाता है। अगर हम एक किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो एक किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो कट करें तो बाहर रीनल कॉर्टेक्स है जो ज़्यादा डार्कर होता है, फिर रीनल मेडल्ला है, रीनल मेडल्ला के अंदर रीनल पायरामिड्स हैं जिसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर जो नेफ्रॉन का फंक्शन अभी हम पढ़ते हैं ये रीनल पेल्विस है जो बाहर निकल जाती है किडनी से और यूरेटर को कलेक्ट करके तो जो है उसमें ब्लैडर में जो है वो भेज देती है। ये रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, ठीक है। तो बेटे हम क्या, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो बेटे किडनी का सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है? फंक्शन है यूरिन बनाना। यूरिन किस लिए बनाना है? यूरिन क्योंकि ये वेस्ट है, ये यूरिया होता है, और यूरिया जो होता है वो हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से जो हमने आउट करना है। जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि किडनी ने बॉडी से बाहर जो है वो निकालने हैं, ठीक हो गया। तो हम जो है फंक्शन है यूरिन बनाना। तो अब हम देखते हैं कि जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है। किडनी तो एज अ होल एक मास है ना बेटे, तो वो किस चीज़ का बना है, उसके अंदर कौन सी चीज़ है जो काम कर रही है, ठीक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर ये एक किडनी है, ठीक हो गया, हम बस इसका आइडिया लेंगे हल्का सा। तो अगर हमारे पास यूँ अगर एक किडनी है उसके अगर पोर्शंस हैं उसमें जो है हमारे पास जो है रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं। तो उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। वो क्या है? नेफ्रॉन। और फंक्शनल यूनिट ने फंक्शन क्या करना है? यूरिन बनाना है और उसको बॉडी से आउट करना है, ठीक हो गया। तो ये जो है ये इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से बता दूं बेटे कि ये रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडल्ला, जहाँ पर सारे की सारी जो आर्टरीज़ हैं, जो वेन्स हैं, जो कैपिलरीज़ हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं वो एंटर होती है, उस पॉइंट को कहते हैं हाइलस, ठीक हो गया। ये डिप्रेशन होता है थोड़ा सा। अब जो पोर्शन है जहाँ पर जो सारे की सारी नेफ्रॉन्स जो हैं कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से बाहर निकलती हैं वहाँ पर जो है वो इस तरह से बनता है, एक जो है वो कीफ की शक्ल बन जाती है जो कलेक्शन होती है, ठीक है। यूरेटर ऊपर से जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, कि वो ऊपर से भी उतनी बारीक नहीं होती है, इस तरह से होती है, ऊपर से फैली हुई होती है, और ऊपर इसका यूरेटर के ऊपर वाले फैले हुए हिस्से को कहते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं। फंक्शनिंग पढ़ने के लिए ये बनाने का मकसद क्या था कि हम जो है एक दफ़ा थोड़ा सा ग्लिम्स ले लें कि असल में नेफ्रॉन जो है वो किधर पाई जाती है। नेफ्रॉन किडनी में हो गई, और हमें पता है कि एक किडनी में, ह्यूमन की एक किडनी जो तकरीबन आधा पाव की होती है, 125 मिलीग्राम की, सॉरी 125 ग्राम जो होते हैं, 120 का आधा पाव होता है ना, 125 का, तो 120 जो ग्राम है वो हमारी जो किडनी है 120 ग्राम्स जो किडनी है, मतलब जो आधा पाव है, उसके अंदर जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और हर नेफ्रॉन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह से होता है बेटे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मैं बनाती हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया भी हो जाए कि इट्स हाउ इजी टू मेक। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो इस तरह से जो है वो आती हैं, ये जो आती है ना, जो ये रीनल आर्टरी आती है, जब ये लेके जाती है तो नेफ्रॉन, जब ये अगर इसका एक हिस्सा, एक जो नेफ्रॉन है उसके अंदर अगर ये जाती है ना, तो उस नेफ्रॉन में जाके, तो ये नेफ्रॉन के किस पार्ट में एंटर होती है? ग्लोमेरुलस में। ये आगे जो आर्टरी है वो आगे बारीक बारीक आर्टेरियोल्स में, फिर आगे से कैपिलरीज में तब्दील होती है। तो इस तरह जो आर्टरीज का गुच्छा होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है उसको घेरा होता है एक कप शेप एरिया ने जिसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल, ओके। अब जो बोमैन कैप्सूल है
वो आगे से जो है वो एक ट्यूब्यूलर जो है पोर्शन उसमें तब्दील हो जाता है। वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले एक तरफ से कॉन्वोल्यूटेड होता है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बल पड़ना, ठीक हो गया। अब फिर जो है वो थोड़ा सा आगे से फिर वो इस तरह से उसका बनता है और फिर आगे जो है वो इस तरह से एक लूप सी बन जाती है। ये जो लूप है यहाँ से देखें ये नीचे आ रही है, अब अचानक ये जो लूप है ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो फिर यहाँ पर एक जो है वो बल पड़ता है, सॉरी एक जो है वहाँ पर ये बल पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक और पोर्शन जो है वो कॉन्वोल्यूटेड बन जाता है। अब ये जो पोर्शन है ये आगे एक और डक्ट में एंटर होता है। उस डक्ट को बनाने का बड़ा आसान तरीका है, ये देखिए आप इस तरह जो है ना वो उसमें जो है वो उसको पार्टीशंस कर लें। आपको इसके नेम्स आते होंगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इनके नेम ताकि जो है आपको याद हो जाए। बेटे जो ये वाला पोर्शन है अब ये सारा क्योंकि ट्यूब की फॉर्म है तो इसको आप डबल कर लें, ठीक है, इस तरह से। ओके तो जो इतना पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको कहते हैं रीनल कार्पसल। ये जो सारा बाकी ये ट्यूब शेप है इस नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम रीनल ट्यूब्यूल। तो जो रीनल कार्पसल है और जो रीनल ट्यूब्यूल है ये जो दोनों पार्ट्स हैं यहीं पर सारे का सारा जो किडनी का फंक्शन है वो होता है। तो जो किडनी की फंक्शनिंग है उसके बेटे कितने जो है वो स्टेप्स हैं, उसके 3 स्टेप्स हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी के कितने स्टेप्स हैं? 3 बहुत ईजी स्टेप्स। सबसे पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सबसे पहला स्टेप है उसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन करना। दूसरा स्टेप है हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये सब कहाँ पे होना है? प्रेशर फिल्ट्रेशन होना है इस पॉइंट पे, प्रेशर फिल्ट्रेशन है इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। सारे का सारा कहाँ पे होना है? जब ब्लड आया, एक आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आई, एक आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई, वो आगे से डिवाइड हो गई, ठीक, वो डिवाइड हो गई और आर्टेरियोल्स में तकसीम हो गई। और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि जो सारे का सारा हमारी बॉडी का ब्लड है बेटे वो बंद है, कभी कहीं आर्टरी में, कहीं वेन में, कहीं कैपिलरी में, ये ओपन स्पेसिस पे नहीं है। तो इस पर जो है वो हार्ट का हमेशा से जो प्रेशर है वो लगा रहता है, हमेशा ये प्रेशराइज्ड होता है। जब ये इतनी बड़ी नालियों से छोटी छोटी नालियों में आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। जब यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो यहाँ पर जो ब्लड में वेस्ट होगा, जो यूरिया होगा, जो वाटर होगा, वो बाहर निकल जाएगा और जो ब्लड है वो एक वेन के ज़रिए यहीं से जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक हो गया, वो वाला वापस चला गया। ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा है ना, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने ये वाला दिखाया कि ये वाला जो ये है, इस वक्त इसको कहेंगे ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलर से ये फिल्टर हो गया है। बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर पूनी लगी हो, ठीक है, तो ये जो नीचे चाय रह जाती है तो ये वो वाला है, ठीक है, कि ये जो वेस्ट है ये जो नीचे रह गया है, सही हो गया ना। तो अब ये जो है, अब जो ब्लड था वो तो वापस चला गया। अब इस जो वेस्ट है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसने मूव करना है इस सारे के सारे पोर्शन में। अब क्या होगा, सबसे पहले, अब मैं साथ साथ आपको बेटे इसकी ये भी दिखाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। ये देखें, ये अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये बड़ी अच्छी जो है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म बनी हुई है इसकी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो था वो ग्लोमेरुलस में जो है वो आ गया ब्लड कैपिलरीज की फॉर्म में, यहाँ पे फिल्टर हो गया, ये जो ब्लैक है ये बाकी फिल्टर है, मतलब ठीक है, ये समझे कि ये जो मैं आप ब्लू वाला बना रही हूँ इसने आप मूव करना है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसके अंदर सिर्फ यूरिया नहीं होता, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर सॉल्ट होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है और साथ में यूरिया भी होता है। तो अब ये जो सारे का सारा फिल्ट्रेट है ना, इसने ये मूव करना है यहाँ पर ये सारे पोर्शन में, ठीक हो गया। तो ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल का मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट में है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो पहला बल है। यहाँ पर बेटे जो है बहुत ज़्यादा पानी और ग्लूकोज जो है ब्लड में वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो जो है वो नीचे मुड़ेगा। अब ये नीचे आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। ये देखिए डिसेंडिंग जो है वो लिम्ब है, इस पूरे यू शेप को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो एक ये वाला डिसेंडिंग है, नीचे को आ रहा है, देखिए एरो नीचे को आ रहे हैं, ये वाला असेंडिंग है, ये ऊपर को चढ़ रहा है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है
उसमें पानी जो है ये अब्जॉर्ब होता रहेगा। ये आपने याद रखना है, मल्टीपल जैसे पूछा जा सकता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या अब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में पानी अब्जॉर्ब होता है। आगे जो अब फिर ये जो है वो जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो सॉल्ट्स जो है वो अब्जॉर्ब होते जाएंगे, और फिर जो आखिरी ये जो फाइनल पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर मज़ीद जो पानी है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पर जो है ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें सारे का सारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो पोर्शन था, ये जो सारे का सारा प्रोसेस था, ये जो दोबारा ग्लोमेरुलस में आने तक क्या हुआ, फिल्टर हुआ और ब्लड वापस चला गया। जो फिल्टर जो बाकी बचा वेस्ट था, जो मतलब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको हमने कहा, वो सारे का सारा जो है अब रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है जो मैंने सेकंड स्टेप बताया कि दूसरे में होनी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर सिलेक्टेड मटेरियल्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन अब किस तरह से हो रही है, दो तरीक़ों से हो रही है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दो तरीक़ों से हो रही है, एक हो रही है ओस्मोसिस से और दूसरी हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो है सॉल्ट्स। ठीक हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है एटीपी एनर्जी यूज़ होती है, और जो चीज़ें हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करती हैं। अब जाहिर है इधर इसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेजल्स हैं, उन वेजल्स के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो पानी भी है और सॉल्ट्स भी हैं। ठीक है, इसकी निस्बत तो ब्लड कैपिलरी में तो ज़्यादा ही होंगे ना। ठीक है, तो फिर भी वो इस वाली लेयर से इस वाली लेयर में जाना है। ठीक हो गया, इधर से इससे इधर जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि ये जो है जो पानी है वो जाएगा ओस्मोसिस के ज़रिए। ओस्मोसिस में क्योंकि एक परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, तो कैपिलरी की मेम्ब्रेन परमिएबल है। ठीक हो गया। और वो जो है जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये हमारा हो गया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो है वो फिर हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड हिस्से में पानी और ग्लूकोज जो होता है, वाटर ग्लूकोज, वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं कैपिलरीज जो इसके इर्द गिर्द होती हैं। ठीक है, खून की नालियाँ। अब ये जो है जब डिसेंड होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर जो है वो दोबारा जज़ब होता जाएगा। अब ये एसेंट हुआ, अब ये ऊपर चढ़ना हुआ शुरू हुआ जो ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पर सॉल्ट जो है वो जमा होने रीअब्जॉर्ब होने शुरू हो गए। और जब इसने कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होना है तो वहाँ पर जो है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड है, जो आखिरी बल है हम यहाँ पर, वहाँ पर जो है दोबारा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बाकी थोड़ा बहुत यूरिया और पानी और थोड़ी बहुत जो वेस्ट बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा। और आपको पता है बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर बनाती हैं पेपिलरी डक्ट्स, और जो पेपिलरी डक्ट्स होती हैं वो इस पोर्शन पे खुलती हैं। ठीक है, गुर्दे का तो ये वाला पोर्शन होता है। वो ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, तो रीनल पेल्विस से फिर वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यहाँ से नीचे जो है वो रीनल पेल्विस में आता जाएगा। रीनल पेल्विस से आगे जो है वो कहाँ जाएगा, उधर यूरेनरी ब्लैडर में, और वहाँ से फिर यूरेथ्रा में। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे तीनों स्टेप्स हो गए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटे कि जो हमारा किडनी का फंक्शन है वो है यूरिन बनाना। तो यूरिन कौन बनाता है, जो किडनी के फंक्शनल यूनिट है, किडनी के फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन है बेटे उसके जो पार्ट्स अगर हम देखें तो वो रीनल कार्पसल में दो पार्ट्स आते थे, ग्लोमेरुलस और बूमेन कैप्सूल। यहाँ पर जब प्रेशर से जो है वो ब्लड आता है तो वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं। जो ब्लड होता है वो वापस चला जाता है, जो बाकी बचा हुआ फिल्टर होता है, जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो ये सारे ट्यूब में से उसने गुजरना है। यहाँ तक पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वो था प्रेशर फिल्ट्रेट। यहाँ पर दूसरा जो स्टेप था वो शुरू हो गया, वो था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर जो था वो तीसरा स्टेप शुरू हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वो है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के ट्यूब्स में सिक्रीट कर देना। ठीक हो गया। अब जो बेटे हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड की जो पीएच है उसको रखता है 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45। अब ये पीएच क्या होती है, पीएच जो है वो
0 to 14 होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ है। तो जो ये 7 न्यूट्रल होता है, तो अगर 7 से जो पीछे हैं वो सारे एसिड्स हैं, 7 से आगे जो है वो बेस है। तो अगर हमारा ब्लड थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, इसमें अमोनिया या यूरिया जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो बेटे कभी हमारा ब्लड एसिड बन सकता है और कभी बेस। तो वही ब्लड जो है, अगर ये जो है यहाँ पर जो 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 किडनी है वहाँ से जो ब्लड आया और जो वापस गया, अगर वो साफ़ ना हुआ हो वेन में, वो जो है वो फ़िल्टर होके ना जाएगा, तो फिर वही ब्लड अगर हमारे हार्ट में, हमारे लंग में, हमारे लीवर में जाएगा, तो उनको तो वो डैमेज करता जाएगा। इसलिए ब्लड जो है उसको ये जो 7.35 to 7.45 pH पे रखने के लिए सारा जो काम है वो किडनी करती है। ठीक हो गया? तो फिर बेटे समझ आ गई आपको कि वो वहाँ से कलेक्ट हुआ। अब अगला इसका साथ ही जो नेक्स्ट है वो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का तो पता है ना, कि जो वाटर और सॉल्ट हैं उनको रेगुलेट करना बॉडी में। ठीक है, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से होता है किडनी का, कि ये इसमें वाटर और जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है ब्लड की या बॉडी फ्लूइड्स में, उनमें जो है इसको बेहतरीन तरीके से रखना। तो बेटे किडनीज ही सारा रोल प्ले करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रोल प्ले करती हैं। ये जो है जिस वक्त तो पानी जो है वो ज़्यादा बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है, लाइक गर्मियों में हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, वैसे भी समटाइम्स बंदे के पास अवेलेबल होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो अगर तो पानी जो है वो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब पानी जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा है, पानी हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, वी ड्रिंक लॉट वाटर, हम 1 ग्लास नहीं, हम 2 ग्लास नहीं, हम काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो पी लेते हैं, वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक हो गया? तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो जो हमारे किडनीज़ होते हैं उनके पास जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जो ब्लड आएगा उसमें पानी होगा, तो अच्छी खासी जो अमाउंट है उसमें जो पानी है वो रहेगा। इसलिए किडनी जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती। ठीक हो गया? ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती। और जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस सल्यूट कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, कि जो पानी है, ठीक है, जो पानी है उसमें जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत थोड़ी है। ठीक हो गया? ये क्या है, हाइपोटोनिक। तो ये जो जब हाइपोटोनिक जो यूरिन है वो कब होता है, जब हमारे पास जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब एक दूसरी कंडीशन आती है कि जब जो पानी है वो हमारे पास लेस अमाउंट में मौजूद होता है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास लेस होती है, हम ड्रिंकेज नहीं करते, कई दफ़ा जो है वो डायरिया हो जाते हैं और पानी से पानी जो है वो बॉडी में वैसे ही नहीं होता। तो फिर जो हमारे किडनीज़ हैं वो जो इतनी लंबी जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये सारे का सारा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उसको ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा पानी जो है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है, किसके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया? दिस इज़ दैट वर्किंग, ये जो कैपिलरीज हैं हमारी उनके अंदर ज़्यादा जो है वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? और फिर जो एंड पे जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन है वो जब आता है तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। ठीक हो गया? बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। ठीक हो गया? ये किस तरह से होगा, कि अगर ये पानी है तो इसमें जो सोल्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया? तो यूरिन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। कब? जबकि कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जब पानी जो है वो शॉर्टेज होती है उसकी। ठीक हो गया? तो बेटा ये सारा था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेटे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हो और हमें अच्छा लर्न करने की तौफीक दे। और ये हमारा ये जो प्रोसेस है ये वाला ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।